हेलो। हेलो, इज इट तुफैल मोहम्मद? हाँ जी। हेलो, तुफैल अहमद बोल रहे हैं? हाँ हाँ, तुफैल अहमद बोल रहा हूँ। हाँ जी, एक्चुअली मैंने आपकी यूट्यूब पे वीडियो देखी थी। ओके मैंने ना रिसेंटली FLP को ज्वाइन किया है। ओके एक्चुअली ज्वाइन तो क्या किया, एक्चुअली बस उन्होंने बता दिया और घर पे वो बार बार गेड़े लगाने लगे तो बस कर लिया। ओके। तो इसके बारे में मुझे ना जो बताया गया है ना, मुझे भी लगा भी कुछ मुझे हिडन है। हम्म। तो आपने बताया था कि आपको 20 महीने के बाद आपने छोड़ी थी, तो मुझे आप बता सकते हैं अभी आप उस 20 महीने में क्या क्या पता लगा कि हिडन है ये? पहले तो आप ये बताओ कि आपको वो क्या क्या बताया है। मुझे तो मेनली उन्होंने प्लान बताया है कि ये ऐसा करना होता है, और उसके बाद मैंने प्रोडक्ट यूज किया उनका एलोवेरा, और बाद में उन्होंने मुझे अपना सेमिनार में बुलाया और अपने सीनियर ने मुझे कहा कि आपको पहले ये 2cc करना होगा, 30,000 के प्रोडक्ट आपको लेने होंगे। हाँ जी। ओके, और कुछ? हाँ जी, और कंपनी की प्रोफाइल बताई थी और प्लान बताया था। वही तो प्लान ही मैं पूछ रहा, प्लान पूरा क्या हाँ बताया जी, था? हाँ जी, प्लान में उन्होंने अभी 2cc रखी बताया मुझे, कहते पहले ये करो, आपको बाद में बता देंगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आपको समय नहीं आएगा पूरा। ओके। कितना दिन पहले आपसे बात हुई थी उसकी? मेरे से 4 का दिन पहले बात हुई है उसकी, शनिवार को मेरे ख्याल से। और कब से कांटेक्ट में है वो मेरे 15 से 20 दिन हो गए। पहले उन्होंने मुझे बताया ये है, वो कहते भी पहले आपको कुछ नहीं करना, पहले आप ट्रेनिंग लगाओ। तो मैंने पहले ट्रेनिंग लगाई, अराउंड 4, 5, 6 ट्रेनिंग उन्होंने मुझे सेंड कर देते थे व्हाट्सएप पे, और मैंने ट्रेनिंग लगा के उसके बाद उन्होंने मुझे वहाँ पे लेके गए, हमारे कोई सीनियर थे, कोई नाम नहीं लूंगा मैं। हाँ, तो उन्होंने सीनियर ने कहा भी ये ऐसे, या पहले खुद अपने लिए यूज करो। तो तब तो मेरे पास भी, जब मैं गया तब मेरे पास पैसे नहीं थे, तो जब वो घर पे आए उन्होंने घर पे मुझे प्रोडक्ट दे दिया, फिर मैंने उनको 2 दिन बाद पेमेंट कर दी, और उसके बाद अपना जब मुझे ट्रेनिंग लगाई उसके बाद मुझे बोला कि ये पहला लेवल करना है, तो ऐसे करके 2cc करना होगा। ओके, तो भाई पहला लेवल तो पहले मेरे को पता तो चलेगा कि पूरा आखिर है क्या, जब भी तो पहला लेवल कंप्लीट करूंगा। हाँ जी, हाँ जी, वही उन्होंने बताया भी 2cc करना है, ये भी अपना सारा केस क्रेडिट होता है, ये इसके पॉइंट होते हैं प्रोडक्ट के। वो तो समझ रहा हूँ, लेकिन आपको ये उससे पूछना है कि भाई पहला लेवल दूसरा लेवल मेरे को मतलब नहीं है इससे। पहले आप ये बताओ कि बिजनेस आखिर है क्या, बिजनेस मेरे को पता चलेगा जब ही तो मैं पहला लेवल या दूसरा लेवल कंप्लीट करने बोलूंगा। अगर मेरे को बिजनेस पसंद नहीं आया तो मैं नहीं करूंगा ना। तो बिजनेस मेरे को पसंद आएगा या नहीं अभी तो मेरे को पता ही नहीं है, पहला लेवल क्यों कंप्लीट कर लूं? हाँ, तो वैसे ही ना भी वो मेरे पास में भी एक फ्रेंड है ना मेरे साथ ही, तो उसको भी ना भी वैसे ही ना वो प्रोडक्ट देने नहीं, भी आप कह लो पंजाबी भाषा में हम कहते हैं ना, मैं एक्चुअली पंजाब से हूँ। हाँ, तो वो प्रोडक्ट देने नहीं, वो चेपने की करते हैं। तो ये दिक्कत थी मेरे को भी। हाँ यार, भी वो अब उन्हों को कहे तो वो ऐसे कर लेते हो भी, आप तो नेगेटिव हो रहे हो, ऐसे नहीं होता। जब भी हम उनके साथ कोई प्रैक्टिकल बात करते हैं तो उनको लगता है कि ये नेगेटिव हो रहे हैं। मतलब उससे कुछ क्वेश्चन मत करो, बस उसने बोला प्रोडक्ट परचेज कर लो तो हम पॉजिटिव हैं। हाँ ठीक, भी जो जैसे वैसे वो बोल रहे हैं वैसे ऐसे हम कर रहे हैं तो ठीक है, आप पॉजिटिव हो। अगर हम काउंटर क्वेश्चन किए तो हम नेगेटिव हो गए, सुन के या फिर खुद की तरफ से कुछ ऑब्जेक्शन उनको पूछते हैं तो वो कहते हैं भी आप नेगेटिव हो रहे हो, चैलेंजेस तो आएंगे भी, आप नेगेटिव हो रहे हो। तो चैलेंजेस तो मैं कहाँ बोल रहा कि चैलेंजेस नहीं आएंगे, मैं चैलेंजेस की बात नहीं कर रहा ना, मैं तो प्लान पूछ रहा। हाँ जी भैया, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, लॉजिकल बात कर रहे हैं। यही प्रॉब्लम है, बार बार इसी चीज को मैं बोल रहा कि यार नए लोगों को ये बता ही नहीं रहे, और बोल रहे हैं कि नहीं मैं तो पहले ही सब कुछ बता देता। नहीं, फिर तो अभी आप अपना आपने वीडियो के थंबनेल में पा रखा था 1+3 एक्चुअली मैंने उसके बारे में कुछ डिटेल में पूछना, अभी वो क्या है? 1+3 आपने उससे पूछा था या नहीं? नहीं, मैं उनसे पूछा था तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, भी कहते अभी तेरे लिए पहले तू इस पे ध्यान दे, तू आगे की नर्बत कर, भी पहले तू पहली सीढ़ी चढ़, उसके बाद तेरे को 2-3 कर पाएंगे। यही हद हो गई, हंसी आ रही है मेरे को, और इसी बात से मेरे को हंसी आती। एक्चुअली यार बड़ा ही, आप कह लो भी आप
अंधेरे अंधेरे में रख रहे हैं यार ये। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अरे पहली सीढ़ी तो मेरे को पता तो चले कि छत पे आखिर है क्या। हाँ, ये आप आज कह रहे हो भी आप 30,000 के खरीदने पड़ेंगे, और मैंने आपको ऐसे बताऊं, मैंने 5,000 के ले भी लिए एक बार। ओके। तो उन्होंने मुझे बाद में बताया कि आपको 2 महीने में ही ये 2cc का करना होगा। अभी 2 महीने में ही कर लोगे। आपको पहले ये भी नहीं बताया था कि 2 महीने के अंदर ही 2cc कंप्लीट करना होगा? हाँ, जब मैंने 5,000 के ले लिए तो मैंने कहा भी, वैसे ही मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि मैंने वो पहले पूछा भी नहीं था और उन्होंने मुझे बताया भी नहीं। भी मैंने कहा भी ये मैंने ले लिए 5,000 के, तो अब मैं इसका क्या करूँ भी आगे। वो कहती है भी कि अपने अपने रिलेटिव्स को भेज दे, जैसे मर्जी भी अपना उनको बता, इनके बारे में नॉलेज ले। तो उसके बाद अब मैंने बताया भी, मैंने पूछा भी, मैंने कहा बाकी 25,000 के भी लेने होंगे भी। उन्होंने कहा भी हाँ भी वो 2 महीने में ही लेने होंगे भी, इस नवंबर के महीने में ही खत्म करने होंगे लेकर के, तो तेरा वो डन होगा। नहीं तो तेरा पिछला जो बिजनेस है वो वॉश आउट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, वो खत्म हो जाएगा, फिर से वो जीरो हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे बाद में बताया ये कि जब मैंने 5,000 के ले लिए और अब भी मेरे पास घर पे पड़े हैं। तो उसको आपने सेल करने की कोशिश की? बट मोस्टली कह देते हैं यार बहुत महंगे है। यही प्रॉब्लम है, बहुत महंगे है। ऑब्जेक्शन यही आता है, लेकिन जब आप बोलोगे कि भाई बहुत महंगे है तो एक ही बात बोलेंगे, भाई ट्रेनिंग लो सीखो, ट्रेनिंग लो आपके सीखो, प्रोडक्ट के बारे में सीखो। अलग है ये अपने से, ये भी बेहतर है भी। मेरी सोच तो ये है कि हर एक महंगी चीज बेहतर नहीं होती, हमारा नजरिया होता है उसको देखने का। अब मेरी एक्चुअली ना, मैं कुछ भी न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा बहुत बारी ज्यादा डिटेल में पढ़ता रहता हूँ किसी भी चीज के बारे में। तो मेरा क्या है कि मुझे तो इतना पता है कि आपने न्यूट्रिशन लेना है तो आप फूड से ले सकते हो, बेस्ट फूड सोर्स है फूड। उसके बाद ये सप्लीमेंट वगैरह ये तो जस्ट एक बिजनेस पर्पज के लिए सेटअप हुए हैं, अदरवाइज दे हैव नो न्यूट्रिशन वैल्यू। हाँ सही से अगर फूड मिले तो सारे न्यूट्रिशन तो फूड में ही है अवेलेबल। हाँ जी, बट वो अब हाँ राइट सोर्स होना चाहिए अभी। हाँ जी, अब ऐसे ही ना इनका मैंने वेट गेनर अपना यूज किया था, तो यूज करवाया था एक्चुअली, मैंने खुद नहीं यूज किया। जब मैंने उनके न्यूट्रिशन फैक्ट देखे, वैसे वो मुझको पकड़ा गए किसी तरीके से। हाँ मैंने लिया नहीं भी, मैंने पूछा भी ये कितने का भी, बस ऐसे अगले दिन वो मेरे घर पे वो लेकर के आए। वो कहते कोई बात नहीं, रख ले तू, 1-2 दिन में पैसे पकड़ा देना। तो बस सिचुएशन ऐसी थी कि मैं मना नहीं कर पाया। तो मैंने जब उसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज देखी तो भी अपना मान के चीजिए आप 2,000 रुपए के वो सारा 240 ग्राम प्रोटीन दे रहे हैं। तो अब हम 40 अंडे खा करके आप मान के आप खुद ही अंदाजा ला ले कि हम 200 रुपए से वो 240 ग्राम प्रोटीन ले सकते हैं सिर्फ अंडे खा करके। तो एक तरफ से वो हमसे अच्छा कैलकुलेशन है, बहुत सोर्स है इनके पास, वो बोलते हैं कि हम ये न्यूट्रिशन यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। हाँ, तो वो तो फिर आप ठगने वाली बात होगी ना। वो तो जिसको नहीं पता, कंज्यूमर इग्नोरेबल है, जिसको पता ही नहीं कि मैं क्या ले रहा हूँ या फिर मैं और इससे बढ़िया वैल्यू जनरेट कर सकता हूँ, इस पैसे से और भी बढ़िया रिसोर्सेज ले सकता हूँ, तो वो लेगा, है ना, ऐसी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, अब मैं उनको कहता हूँ भी महंगे, अभी एक बार मैंने मंगा तो लिए। वो पहले तो वैसे कह रहे थे भी आप मंगा लो, भी हम करवा देंगे, हमारे पास ऑर्डर आए हुए हैं। हाँ भी उन्होंने मेरे को बता दिया था कि कहते भी मेरे पास ऑर्डर आए हुए हैं, भी आप कोई बात नहीं, आप मंगा लो, मैं खुद अपने कस्टमर्स को भेज दूंगा। तो जब मैंने मंगवा लिए उसके बाद मैंने उनको कहा, तो वो कहते भी एक बार आप ट्राई करो अपने रिलेटिव्स को। तो मैंने कहा जो आपके पास ऑर्डर आया हुआ था, वो कहते भी हमने एक बारी उनसे बात कर रहे हैं, अभी बात चल रही है उनसे। हाँ, अभी किसी तरीके से वो टाल रहे हैं। ओके, तो आपको क्या क्या जानना है वो आप मेरे को बताओ, मैं बता देता हूँ। नहीं, मैंने तो यही जानना है कि जैसे आप 20 महीने आपका एक्सपीरियंस है, तो भी इन 20 महीने में क्या आपको भी यही सेम चीजें हुई थी कि जस्ट ये ऐसी चैलेंजेस कर करके ये बस निकलवाने की करते हैं? तो मतलब केले का मतलब ये है कि हम अपने पहली बार उनसे मिल जाएगी हमें एएस की,
और बाद में जब वो एएस बनने के बाद, हमारे बराबर आने के बाद, हमारे लेवल की जो वो बराबरी कर लेंगे हमारे, जिन्होंने हमने ज्वाइन करवाया है, तो उनसे हमें इनकम नहीं आएगी। नहीं आएगी। अच्छा। उस टीम, और उससे ही नहीं, उसके पूरे टीम की इनकम नहीं आएगी। सपोज पूरी टीम की, सपोज मैं आप मेरे को आपने स्पॉन्सर करा, और मैं एएस लेवल डन करा, अभी एएस लेवल पे हो, और मैंने 2 सीसी कंप्लीट करा, आपको उससे जो भी इनकम आने वाले थे प्रॉफिट आपको चले गए। अब सपोज अगले महीने मैं 5, 6, 10 लोगों को भी अगर जोड़ूं, अगर उससे 10 सीसी हुआ बिजनेस, तो 10 सीसी का आपको 1 रुपया भी नहीं जाएगा। क्योंकि मैं ही आपके लेवल पे हूँ, तो मेरे टीम में जितना भी बिजनेस हो उससे प्रॉफिट आपको नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने तो मुझे ऐसे बताया था कि आपने खुद यूज करने हैं, उसके बाद दूसरों को यूज कराने हैं, भी उससे भी आपको पैसे आएंगे। वही तो भाई, कैसे जब पता चलेगा, जब पूरा प्लान ट्रांसपेरेंसी के साथ बताओगे। छुपाते बहुत ज्यादा है ये, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि प्लान सही है या गलत है या कुछ भी, पहले प्लान तो भाई सही से पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाओ। हाँ, उसके बाद ही तो डिसीजन लेगा ना कोई। सही बात है। हर बात में यही बोलेगा कि अभी फर्स्ट स्टेज पे हो, पहली सीढ़ी चढ़े हो, आगे आगे पता चलेगा। भाई आगे आगे क्या पता चलेगा? जब कोई पहली क्लास में होता है ना, स्टडी स्टार्ट करता है, तो उसका भी विजन रहता है कि भाई मैं इंजीनियर बनूंगा। उसका तो एक ड्रीम होता है ना कि इंजीनियर बन जाऊंगा या डॉक्टर बनूंगा, ये चाहे जो भी। तो यहाँ पे ये चीज देखा जाता है कि भाई आगे का विजन क्या है, हम कहाँ पहुंचने वाले। और आगे का विजन जब भी पता चल पाएगा, जब उसका बेसिक हमें समझ आएगा। और यहाँ पे बेसिक क्या है? कंपनी का प्लान से ही पैसे आएंगे। सही बात है। प्लान समझ नहीं आएगा तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि भाई हमको इनकम इतने टाइम बाद, इतने लोगों को मैं ज्वाइन कराऊंगा तो कितने इनकम आएंगे। प्लान नहीं आएगा तो पहले तो प्लान ही क्लियर करना पड़ेगा। सही बात है, कोई प्लान ही क्लियर नहीं करते, है ना। आप उसे फिर से कॉल करो, बोलो भाई मेरे को आगे पहली सीढ़ी दूसरी सीढ़ी का मतलब पता नहीं, आप मेरे को पूरा प्लान बताओ। अभी अपना रिसेंटली में एक इंसिडेंट हुआ था ना हमारे साथ भी। अपना मैंने ना एक्चुअली ऑनलाइन देखे तो ऑनलाइन पड़े थे प्रोडक्ट। हाँ, अभी हाफ रेट में अराउंड। तो मैंने उनसे पूछ लिया अभी ये अपना, तो पॉलिसी में मैंने पढ़ी थोड़ी बहुत थी, और भाई अपने पहले उन्होंने कहा भी पॉलिसी पढ़ो। तो पहले तो उन्होंने पॉलिसी के नाम भी नहीं लिया। जब मुझे थोड़े थोड़े डाउट आने लगे, उन्होंने कहा, मुझे कहा था क्लियर करने के लिए आप पॉलिसी पढ़ लो। तो मैंने पढ़ ली थोड़ी बहुत थी। उन्होंने अपना साफ लिखा था कि आप ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट्स पे इनको नहीं बेच सकते। हाँ बिल्कुल। तो वो ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट्स पे वो पड़े हैं। हाँ, तो मैंने उनसे पूछा भी वो कहते ये डुप्लीकेट है। देखो उसका एग्जैक्ट रीजन ये है, डुप्लीकेट। अरे ये चीज एक्सपीरियंस के उस प्रोडक्ट को परचेज करना समझ आ जाएगा। हाँ जी। वहां पे जो 1+3 जो क्राइटेरिया मैं बताया ना, हाँ जी। तो ये जो अब जो सुपरवाइजर लेवल पे हैं, अब उनके किसी मंथ 20,000 के चेक बने। एक मैं एग्जांपल के लिए बता रहा, अब उस 20,000 की इनकम लेने के लिए उसको कितना कंप्लीट करना होगा? 4 सीसी। हाँ। तो अब क्या करता है, बहुत लोग ऐसा देखता है नए बंदे नहीं मिले तो 4 सीसी का प्रोडक्ट खुद ही परचेज कर लेगा। ठीक है। 4 सीसी का प्रोडक्ट परचेज करा, अब उसको ई कॉमर्स साइट पे सेल कर देगा। अच्छा। हाँ, अब जैसे कोई मैनेजर है, अब मैनेजर की इनकम आ जाती है अप्रोक्सीमेटली 60,000 70,000 ऐसे इनकम आती है। कम से कम, ज्यादा तो बहुत आती है लेकिन ऐसे अप्रोक्सीमेटली आ जाती है अगर अच्छे से कोई काम करता है तो। 60,000 की इनकम लेने के लिए उसको कितना बिजनेस करना पड़ेगा? उसको बिजनेस करना पड़ेगा 1+3 4 सीसी का बिजनेस, उसको कंपलसरी ये करना पड़ेगा। अब उसको नए बंदे नहीं मिल रहे हैं तो क्या करेगा? 4 सीसी का बिजनेस वो खुद कर लेगा। परचेज किया, अब 4 सीसी का अप्रोक्सीमेटली जाता है प्राइस मैनेजर बनने तक 60,000 नहीं 40,000 तक, क्योंकि डिस्काउंट भी तो मिलते, कैशबैक बढ़ते चले जाएंगे मिलने के बाद। ठीक है, कैशबैक बढ़ते चले जाएंगे। चलो 40,000 ही हम एग्जाम्पल के लिए ले लिए। अभी भी उसका कितना प्रॉफिट बन रहा है? 60,000 का उसका चेक बन रहा है, 20,000 बन रहा है। अब ये 40,000 का जो प्रोडक्ट है, अगर उसे बाय 1 गेट 1 फ्री भी करके अगर वो सेल करता है तो कितना उस प्रोडक्ट से पैसे निकलेंगे? 20,000।
40,000 है तो अगर बाई वन गेट वन फ्री कर देगा तो फिर भी 20,000 में वो प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। हाँ हाँ, तो 20,000 ये और 20,000 ये, फिर भी 40,000 उसके प्रॉफिट बनेंगे। ये तो फिर कोई बिजनेस ही होना, 40,000 का खरीद के वो 20,000 का बेच रहा है। हाँ तो यही वो तो ये देख रहा है। अब इससे तो नए लोगों को प्रॉब्लम हो रही है ना, लेकिन वो मैनेजर तो ये देख रहा है कि यार मेरा चलो थोड़ा प्रॉफिट तो आ जा रहा, अब इतना कौन टेंशन झेलेगा, चलो अब उसको प्रोडक्ट को वो सेल करता रहेगा। तो ऐसा थोड़ी है कि प्रोडक्ट आप लिए और सेल हो जाएगा। एक तो सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में कोई जानता नहीं है। प्रोडक्ट के बारे में लोगों को, आपको पहले पता था क्या? नहीं, मुझे बिल्कुल नाम ही नहीं सुना था मैंने तो और खुद कंपनी ये बोलती है कि अभी ये पूरे इंडिया में 0.9% अप्रोक्सीमेटली 1% भी लोग इंडिया में फैला नहीं है। तो ये कहने का मतलब ये है कि 1% लोग ही इसको जानते हैं। हाँ 1% ही लोग जानते होंगे ना। तो प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट अभी उतनी हुई ही नहीं है, क्योंकि ये आपको एडवर्टाइज करेंगे तो इनका एडिशनल उस पर पैसा खर्च होगा। तो जब लोग जानते ही नहीं तो सबसे पहले उसे एजुकेट करना पड़ता है, बताना पड़ता है, जब भी तो वो प्रोडक्ट परचेज करेगा। तो जब मैंने ये बात उनसे पूछे भी ये ऑनलाइन मिल रहे हैं, ये है वो है, तो उन्होंने कहा भी आप नेगेटिव मत हो, आप सिस्टम के हिसाब से चलो। भी मैंने कहा यार भी सिस्टम के हिसाब से वही नहीं चल रहे जो आगे मैनेजर बन चुके हैं, जो ऐसे आपने बताया भी ये अपना ऑनलाइन डाल देते हैं। तो अब मैंने एक बंदे को अपना एलोवेरा बताया था भी ये यूज करके देख ले तो वो कहता मैं देख के बता दूंगा। उसने ऑनलाइन उसने कैसे कहीं देख लिए भी ऑनलाइन पड़े हैं, वो बाद में मेरे पास आया कि यार ये तू तो मुझे ठग रहा है। हाँ ये चीज आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली। देखो होता क्या है कि अब लोग हो गए हैं डिजिटल, वो सब कुछ को ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं। आप अगर कुछ चीज बताते हो तो आप तो उसे बताओगे ऑनेस्टली और वो भी सुन लेगा, लेकिन वो सबसे पहले वो चेक करेगेगा कहाँ पे, या तो फ्लिपकार्ट पे चेक करेगा या अमेजन पे चेक करेगा। अब देखो आपने तो प्रोडक्ट परचेज करा है 1452 रुपए में ही, 1451 रुपए 52 पैसे में। अब आप तो उसे बोलोगे, अब प्रॉफिट आप नहीं भी लोगे तो 1452 रुपए से कम में थोड़ी दोगे। अब तो आप ऑनेस्टली अपने तरफ से ऑनेस्टली उसे प्राइस बता दिया कि 1452 रुपए भाई मेरी खुद की खरीद रेट है। आप उसे अपनी बिल भी दिखा दी ओरिजिनल। अब वो बंदा, अब तो उसे इतना बिजनेस में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसे थोड़ी पता है। अब वो तो जैसे ही फ्लिपकार्ट या अमेजन पे चेक कर रहा है उसके प्राइस आ जा रहे हैं 700-800 रुपए। अब वो बंदा के नजर में आपका इमेज कैसा बनेगा? खराब है। अब लोग बोलेगा कि भाई उससे नहीं पता है कि क्या हो रहा है, कौन से मैनेजर ऐसा गलत कर रहे हैं, लेकिन वो बंदा के नजर में आपका यही इमेज आएगा कि भाई ये तो मेरा दोस्त था, इतना करीबी था, ये तो मेरे साथ तो इतना बड़ा फ्रॉड कर रहा है, ठग लिया मेरे को। तो ये सभी लोग इसको बताते नहीं है। हाँ ये पहले बताना होगा। अब इसका जब आप पूछोगे ना कि भाई ऐसा, तो बोल देगा कि भाई डुप्लीकेट है। ऐसे कैसे डुप्लीकेट है यार भाई वही तो बात मैंने उनसे पूछी भी। मैंने कहा आप वो खुद ही कह रहे थे प्लान के समय भी ये पेटेंटेड है, ये इसकी कॉपी नहीं होती। इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो हाँ भी मैंने वही बात उसको बोली भी, ये अपना भी मैंने सीनियर को बोली, तो वो कहते भी अपना सिली से एक्सक्यूज देने लगे। लेकिन यहाँ पे मैनेजर खुद कर रहे हैं। अब सभी मैनेजर नहीं, लेकिन भाई प्रॉब्लम तो सभी को हो रहा है ना उससे। तो हाँ प्रॉब्लम सभी को हो रहा है, खास करके हम अपना जो न्यू ज्वाइन होते हैं उनको। अब न्यू ज्वाइन, अब खुद सोचो भाई, हमने पूरा एफर्ट लगाकर किसी को समझाया, उसे ट्रस्ट भी हो गया कि भाई ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे है, इसे यूज करने से मेरे हेल्थ पे बहुत ज्यादा बेनिफिट दिखेगा। अब वो जैसे ही साइट पे चेक करता है ना, वहीं से परचेज कर लेता है, बोलता है यार प्रोडक्ट तो दोनों। अब उसे नहीं पता है ओरिजिनल डुप्लीकेट क्या होता है, मैनेजर इसको सेल करता है या सुपरवाइजर सेल करता है। वो सिर्फ ये जानता है कि भाई प्रोडक्ट अच्छे हैं, इसके डुप्लीकेट होते नहीं है, इस प्रोडक्ट के डुप्लीकेट बन ही नहीं सकते, मोनोपोली है, इस पेटेंट है, इसके कोई भी प्रोडक्ट डुप्लीकेट कर ही नहीं सकता। तो वो क्या करता है, वहीं से परचेज कर लेता है। बहुत बार हुआ भी है सबके साथ। सही बात है। और बाद में उसे पूछने में बोलता है भाई मैं तो अमेजन से परचेज कर लिया। तो ये है एग्जैक्ट रीजन। तो फैक्ट पे बात होना चाहिए, प्रैक्टिकली लॉजिकल बात होनी चाहिए।
हर एक चीज में मोटिवेशन को यूज नहीं करना चाहिए ना। सही बात है, सही बात। अब मैं इनकी ट्रेनिंग्स भी लगाता था, तो ये क्या अभी अपनी प्रैक्टिकल बात नहीं बताते थे भी कैसे प्रोस्पेक्ट को बुलाना है, कैसे अप्रोच करना है। कंपनी का प्रोफाइल बता भाई, कंपनी के प्रोफाइल बताने से कोई बंदा ज्वाइन होता क्या? सही बात है। मैं बोल रहा कि आप किसी को भी कंपनी का पूरा प्रोफाइल बता दो, वो बंदा ज्वाइन नहीं होगा। मैं 100% बोल रहा हूँ। हाँ, अब एक्चुअली एक ना मैंने ऐसे ही ना एक अपना यहाँ फ्रेंड था, मैंने उसको वैसी बात कही भी ये चीज है, तो एक्चुअली वो मेरा बहुत ही क्लोज था, भी मैंने सुपरवाइज करके इसको छोड़ दिया है। तो फिर मैंने उससे पूछा भी क्यों छोड़ा है, कहते मैं तेरे को नेगेटिव नहीं करूंगा, तो खुद ट्राई करके देखा। तो मैंने उसे बहुत ज्यादा भी थोड़ा प्रेशर पाया भी, मुझे बता, तो उसने मुझे अच्छी तरह से बताया भी, कहते ये क्राइटेरिया उसके बाद आ जाता है 1+3 का। तो उसने अपना ये भी बात बताई कि एक्चुअली क्या हुआ था कि जब उसने सुपरवाइजर करा ना, तो उसके सीनियर ने उसको बोल दिया भी तू अपना व्हीकल खरीद ले अपना। तो उसने बुलेट व्हीकल खरीद ले अपना, बाइक खरीद ले। तो उसने बुलेट खरीद लिया। तो अराउंड 1,15,20,000 की आती है वो। तो उसे लगा भी मैं अब इतना अपना 20,000 कमाऊंगा तो 5-7 हजार की पर मंथ में EMI उधर भरता रहूंगा। तो बाद में हुआ क्या, अभी क्राइटेरिया करना है भी। हाँ भी वो अपना अभी वो हैरान यार भी, कहते भी मैंने को पहले तो आपने बताया नहीं, अब मैंने अपनी इतने पैसे की जो बाइक ले ली, तो आप बाद में मुझे ये बता रहे हो। हाँ भाई, उसको ऐसे ही था भी, जब ये देखेंगे इसके बाद से बाइक आ गई अपनी, तो थोड़े जो और बंदे लाएगा ये, मतलब बाइक दिखा करके कि मैंने बाइक दिखा करके भी। हाँ, मैंने यहाँ से बाइक परचेज करी है। हाँ सही है। और तो ऐसा एक दो के साथ नहीं हुआ है। मेरे पास हजारों कॉन्टैक्ट लिस्ट है। एक लोग मेरे पे वीडियो बनाया, बोला कि यार ऐसे ही मैं 1000 लोगों का कॉन्टैक्ट लिस्ट दिखा सकता हूँ कि जिन्होंने मेरे पास कॉल करा है कि हाँ भाई ऐसा ही हुआ। मेरे को तो अभी तक पता ही नहीं था ये सब। अच्छा, बहुत सारे लोग आपने पूछ लिए ना, अभी बहुत सारे लोग ज्वाइन होने के बाद कॉल किए हैं कि भाई मैं तो 2cc कर लिया हूँ, मेरे को ये सब पता ही नहीं था। अब वो क्या बोलता है, अब ऐसा उसको बोलने पे भी उसको क्यों नहीं बताया, ऐसे लोग क्यों नहीं बता रहे हैं, तो बोलता है भाई वो पागल है, पढ़ा लिखा नहीं है, पॉलिसी बुक नहीं पढ़ सकता क्या? भाई कितने लोग पॉलिसी बुक पढ़े हैं? बैंक अकाउंट तो सब लोग खुलवाया होगा। सही बात है। पहले ये बताया कि बैंक अकाउंट के पॉलिसी बुक में क्या क्या लिखा था। अरे कोई नहीं पढ़ता पॉलिसी बुक, कोई नहीं पढ़ता पॉलिसी बुक। 99% लोग पॉलिसी बुक पढ़ते ही नहीं है। यहाँ ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज करते हैं या कुछ भी, जितने भी पॉलिसी बुक निकलते हैं बोलते हैं यार कचरा है। और देख तो यूट्यूब पे अनबॉक्सिंग वाले जो वीडियो आते हैं, तो कोई भी पॉलिसी बुक पढ़ के दिखाता है ये फालतू है, कोई सही बात है। पॉलिसी बुक पढ़ते ही नहीं ना, ये प्रैक्टिकल बात है। लेकिन वो क्या एक्सक्यूज देने के लिए सिर्फ बोलेगा अरे कंपनी गलत नहीं है ना, कंपनी तो ऑलरेडी पॉलिसी बना दी है, लेकिन पॉलिसी कौन बताएगा? डिस्ट्रीब्यूटर ही बताएगा ना। सही बात है, वो बताते नहीं। मतलब प्रोडक्ट देने के लिए आप हो और पॉलिसी पढ़ने के लिए मैं खुद पॉलिसी पढ़ू जाकर। तो ये है बात। कंपनी पे यहाँ कोई नहीं ब्लेम कर सकता, कंपनी ऑलरेडी पॉलिसी बना दी है और कंपनी तो एडवर्टाइज नहीं कर रही। अब वो वही लोग एडवर्टाइज करेंगे जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटर इसको सही जगह से ले जाना चाहिए था, तो उसको रॉन्ग वे से ले गए कि भाई इस चीज को बताओ ही मत, अभी मत बताओ। वो बंदा अभी ज्वाइन नहीं करेगा भी। अब अगर ये आपने जो मेरे को सारी बात अपना एएस करने के बाद किसी नए बंदे को बताऊंगा, तो वो तो ज्वाइन होएगा ही नहीं, फिर तो नेचुरली है। अब खुद सोचो, अब जब ये बताओगे 1+3 ये सारा बिजनेस लेवल सेम होगा, इनकम आना बंद होगा, कितने % लोग हैं जो हाँ बोलेंगे? वो तो बोलेंगे भाई एक तो 30,000 लगाओ और उसके बाद इतने सारे कंडीशन, ये भाई नहीं हो पाएगा मेरे से। हाँ, अभी इसी चीज को बाईपास करने के लिए वो क्या एक सोल्यूशन ढूंढ लिए कि भाई इसको बताओ ही मत। हाँ, हालांकि पॉलिसी बुक में है, उसका भी एक्सक्यूज सही है कि पॉलिसी बुक, लेकिन भाई कितने % लोग पॉलिसी बुक पढ़ते हैं? आप पे मेरा ट्रस्ट है, आप जो बोलोगे ना वही मेरे लिए पॉलिसी बन जाता है कि नहीं भाई आप मेरे से झूठ नहीं बोल सकते। लेकिन इनके पास एक एक्सक्यूज हो गया है कि भाई कंपनी की पॉलिसी बुक में है, आपने क्यों नहीं पढ़ा? भाई ये 99% लोग किसी भी सामान की पॉलिसी बुक को नहीं पढ़ते। उतने अगर पॉलिसी बुक को पढ़ने लगे ना,
तो ये इतनी सारी कंपनियां स्कैम करके थोड़ी जाती, सही बात है। और इतने सारे प्रोडक्ट बैन थोड़ी होते, क्योंकि वो तो पॉलिसी बुक में ऑलरेडी पहले से मेंशन करे थे। तो ये सब पूरा प्रैक्टिकल चीज है जो अब आप उसे बोलो कि भाई मुझे पूरा ऑनेस्टली प्लान बताओ, मैं पहली सीढ़ी दूसरी सीढ़ी नहीं समझता, मेरे को यहाँ पे बिजनेस करना है, और बिजनेस करना है तो मेरे को पहले प्लान पता होना चाहिए, और प्लान मेरे को पता नहीं होगा तो मैं ज्वाइन कैसे करूंगा। सही बात और कंपनी खुद नहीं बोलती ना, कंपनी तो ये बोलती कि भाई कोई भी पर्सन नया आता है उसे पहले प्लान बताओ ट्रांसपेरेंसी के साथ। सही है। भी ये खुद अपने मतलब के लिए करते हैं, ये वो कंपनी का दोष नहीं है, ये खुद अपने मतलब के लिए करते हैं ना। हाँ, अब बहुत यहाँ खुद सोचो, सुपरवाइजर लेवल पे जा करके बहुत सारे लोग, ये उनको पता ही नहीं था कि 1+3 कुछ होता भी है। हाँ। अब देखो आपका अगर वो फ्रेंड नहीं मिलता तो आपको तो नहीं पता चलता ना 1+3। हाँ, तो उसने मुझे बहुत बातें बताई ना, इसलिए अपना अभी क्या हुआ, वो उसको बाइक कभी अपना खरीदवा दिया उसको भी किसी तरीके से। वो कहता चलो मैंने बाइक तो लेनी है, अब मेरे पास थोड़ी सी इनकम आ रही है तो मैं खुद ही अपनी बाइक का खर्चा उठा लूंगा। हाँ, कोई भी सोचेगा तो, चलो अगर हाँ, 20-25 हजार, अब उसको सब कुछ उतना क्लियर नहीं समझ आया। हाँ, 20,000 की उसकी इनकम आएंगे तो सबसे पहले तो चलो 3cc को साइड करो, 1cc तो परचेज करना पड़ेगा। हाँ, तो उसके बाद यही बात हुई ना, वो उसने जब उसको पूछा भी, हाँ वो कहते भी नए रिक्रूट कर, तो नए वो कहता भी एक बारी मैंने ट्राई किए, 2-3-4 मंथ के अंदर मैंने ट्राई किए, कहते सिर्फ 1 मंथ में हुआ, बाकी के 3 मंथ मैंने भी मेरी कोई इनकम नहीं आई। तो मैंने कहता भी पल्ले से अपने पेरेंट्स से बात करके भी मैंने बाइक की किस्त भरी। बताओ, तो ये वो फिर कहता भी उसके बाद तो कहता भी मैंने छोड़ दी वो, और उसके बाद से मैं बाइक की किस्त आज तक भर रहा हूँ कहता। तो ये अगर उसे प्रैक्टिकली सब कुछ बता दिया रहता वो, तो आज तो अब जिसने उसको ज्वाइन कराया होगा इसके नजर में तो उसका इमेज गया। सही बात है। अब तो पूरे लाइफ में अगर वो सही भी चीज बताएगा तो ये बंदा को तो यकीन नहीं आने वाला ना। हाँ, बोलेगा अरे ये पहले बार मेरे साथ ये चीट किया है। सही बात है। तो ये पूरा वैल्यू यहाँ पे फेस वैल्यू लगता है, पूरा फेस वैल्यू आपका खत्म हो जाएगा, और आप जेन्युइन तरीके से बताना चाहोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। सही बात है। ये है अगर उसको झूठ बोल के किसी तरीके से ले आते हैं तो बाद में हमारा इमेज खराब होगा। अरे इमेज खराब हो बोल देते हैं तो वो आएगा ही नहीं। एक तो नेटवर्क मार्केटिंग का इमेज आपको पता है किस तरीके से, अरे वो जोड़ने वाला बिजनेस, चेन बनाने वाला बिजनेस, सही बात है। वो एक के नीचे 2 लगाओ, 2 के नीचे 4 लगाओ, वो वाला बिजनेस यार वो तो फ्रॉड होता है, लोग उसमें फंसते हैं, लोग फंसाने वाला बिजनेस है। तो एक तो ऑलरेडी उसका इमेज खराब है, और उसमें भी हम फ्रॉड कर दे तो 10 लोगों के साथ अगर खड़ा हो बोल देगा भाई ये मेरे 2 वाले 2 में लगाया था, मेरा 30,000 डुबा दिया। सही बात है। बताओ क्या इमेज बनेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग का जहाँ इमेज बनाना चाहिए, एक तो कंपनी इंडस्ट्री अब गाइडलाइंस भी आ रहा है, यहाँ गवर्नमेंट भी बोल रही है कि इसको अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करना है, लेकिन यहाँ तो लीडर ही नहीं होने दे रहे। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, तो अब आप उससे बात कर लो, बता दो कि ये सब मेरे को बताओ, सब कुछ क्लियर करो, क्योंकि उसको मत बताओ कि अभी मेरे को कुछ पता है, बोलो कि भाई प्लान मेरे को सब ऑनेस्टली बताओ। ठीक है। फिर देखो कि वो आपका कितना करीबी है, वो पूरा बताता है या नहीं प्लान। उसे बोल देना भाई मेरे को पहली सीरीज दूसरी सीरीज मतलब नहीं है, आप मेरे को पूरा प्लान बताओ। ठीक है। चलो ठीक है। चलो ठीक है जी, थैंक यू। ओके वेलकम, बाय।